हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और वो भी 5 अंक में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू में log x के अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि x की पावर में y बराबर e की पावर में है x माइनस में कितना y। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए x भी अपने आप में एक फलन है, y भी अपने आप में क्या है, फलन है। तो जब फलन के ऊपर फलन घातों के रूप में होता है तो उसका अवकलन करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले उसमें लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ओके। तो ये देखिए हो जाएगा log x की पावर y बराबर log e की पावर x माइनस में कितना y। ठीक है, अब आपने log का एक सूत्र पढ़ा होगा कि अगर लिखा हो log m की पावर में कितना n, तो देखिए इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि पावर जो होती है वो log के आगे आ जाती है, तो n आगे आ जाएगा और log m हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए y log के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x बराबर, यहाँ पर देखिए पावर में देखिए x माइनस वाई है, तो ये x माइनस वाई log के आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, log e बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो log e है इसका जो सदैव मान होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो log e की जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x बराबर x माइनस में कितना y। ये हमें क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो माइनस का y है इसको हम बराबर के इधर लाएंगे। तो माइनस का y जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x, माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y, और बराबर में इधर कितना मिलेगा, x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा log x प्लस y बाहर चला गया तो 1 बराबर में कितना, x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये हम 1 प्लस log x को भी बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमें y का मान मिलेगा, तो y बराबर हो जाएगा x के अपॉन में 1 प्लस में log x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो देखिए y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स, एक्स के अपॉन में कितना है 1 प्लस में log x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है कि एक फार्मूला बनना है अंश बटे हर का। तो आपने स्टूडेंट सीखा होगा कि अंश बटे हर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, देखिए अंश हर का जो फार्मूला होता है वो होता है हर ऐसे ही, तो हर में देखिए कितना है 1 प्लस में log x, हर ऐसे ही अंश का अवकलन, तो अंश में देखिए x है तो x का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस, अब देखिए अंश ऐसे रहेगा हर का अवकलन हो जाएगा, तो हर में देखिए 1 है तो 1 का अवकलन 0 प्लस log x है तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, अपॉन में हर का स्क्वायर हो जाता है तो 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए बचेगा 1 प्लस log x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस से लगा लो
एक्स की गुणा जीरो से कराएंगे, जीरो आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्स की गुणा हम कहाँ से कराएंगे, 1/x से कराएंगे, तो x से x कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अपॉन में देखिए कितना है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फाइनली डी वाई बटे में डी एक्स बराबर लॉग एक्स के अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही स्टूडेंट हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देख सकते हैं इसको यहाँ पर आप, ये देखिए क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है y बराबर में मसले ब्रैकेट में दिया है 10x की पावर 10x की पावर 10x। तो यहाँ पर 10x की पावर 10x की पावर 10x है का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो चलिए यहाँ पर इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखिए क्वेश्चन में है y बराबर में 10x की पावर में 10x है, फिर पावर में देखिए कितना है, 10x है। तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जब पावर पे पावर होती है तो पावर की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। आपने घातांक और करनी में एक स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा होगा क्या, कि अगर a की पावर m हो, की पावर में कितना हो, n हो, तो उस केस में क्या होता है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई में कितना आ जाता है, n आ जाता है। ठीक है, तो हम इसी फार्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए 10x मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो 10x की गुणा जब हम 10x से कराएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 10 स्क्वायर में कितना, x। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें फलन मिल गया, y बराबर 10x की पावर पर 10 स्क्वायर x मिल गया। तो यहाँ पर अब देखिए फलन के ऊपर फलन है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में हमें अवकलन करने को कहे और उसमें क्या हो क्वेश्चन में कि फलन के ऊपर क्या हो, फलन हो, तो उसका अवकलन करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसमें हम सबसे पहले लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ओके। तो y में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर, इस तरफ हम लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 10x की पावर पर यह है कितना, 10 स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि अगर लॉग m की पावर में n हो तो ये पावर जो होती है n, ये लॉग के कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो इसी प्रकार देखिए ये जो पावर है 10 स्क्वायर x, ये लॉग के कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर 10 स्क्वायर x इंटू में लॉग 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स लॉग वाई बराबर, इस तरफ अवकलन करेंगे तो d बटे में डी एक्स हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू में लॉग 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इस टाइप का तो अवकलन हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए दो फलन मल्टीप्लाई में लगे हैं। ठीक है, तो जब कोई दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो यहाँ पर हम अवकलन के गुणन वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम एक को मानेंगे प्रथम पद और दूसरे वाले को मान लेंगे हम द्वितीय पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको मान लेते हैं प्रथम पद और इसको मानेंगे द्वितीय पद। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या होता है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रथम पद ऐसे होता है। पहले इसको देखिए, ये लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो लॉग का अवकलन होता है 1/y हो जाएगा, और इंटू में y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होता है dy बटे में कितना, dx। हमेशा बच्चों याद रखना कि अगर कभी भी हम किसी भी फलन का अवकलन कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका अवकलन सदैव क्रम विनिमय के नियम के अनुसार होता है। सबसे पहले देखिए क्रम विनिमय का नियम क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले लॉग है तो हम पहले लॉग का अवकलन करेंगे, तो लॉग y है तो लॉग का अवकलन हो जाएगा 1/y
इनटू में फिर यहाँ पर देखिए y भी अपने आप में एक फलन है, तो y का भी क्या होगा, अवकलन होगा। तो y का अवकलन हो गया dy बटे में कितना, dx बराबर। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए, तो गुणन सूत्र लगाएंगे अवकलन का। तो इसका क्या होता है कि प्रथम पद ऐसे ही, तो टेन स्क्वायर एक्स, ये प्रथम पद ऐसे रहेगा, द्वितीय पद का अवकलन। तो द्वितीय पद में देखिए क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग का अवकलन होता है 1/x। तो x के स्थान पर देखिए स्टूडेंट कितना है, 10x है। तो प्रथम पद ऐसे ही द्वितीय पद का अवकलन हो गया, तो लॉग x का हो गया 1/x। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 10x है, तो 10x का भी अवकलन करेंगे। तो 10 का जो अवकलन होता है कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर में कितना, x। ठीक है, तो ये हो गया। फिर प्लस, अब देखिए प्रथम पद ऐसे ही, द्वितीय पद का अवकलन हो गया प्लस, अब द्वितीय पद ऐसे रहेगा, तो लॉग 10x ये ऐसे रहेगा, प्रथम पद का अवकलन हो जाएगा। तो प्रथम पद में देखिए कितना है, 10 स्क्वायर एक्स है, तो 10 स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर का अवकलन होगा, तो पावर आगे आएगी, तो 2 आगे आएगा, 2 में 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। ठीक है, इनटू में अब पुनः हम 10 का अवकलन करेंगे, तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर में कितना, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, 10 स्क्वायर एक्स था, तो पहले स्क्वायर का होगा यानी पावर का होगा, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 था घात में, 2 आगे आ गया, 2 में 1 कम हो गया, तो 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमने इनटू लगाया, क्रम विनिमय के नियम के अनुसार 10x का अवकलन करेंगे, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इनटू में देखिए फिर x का भी होता है अवकलन, तो x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे, तो देखिए इस 10 से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1/y इंटू में dy बटे dx बराबर, यहाँ पर देखिए कितना है, 10x है, और इंटू में कितना मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए कितना है, लॉग 10x है, और इंटू में 10x, और इंटू में है सेक स्क्वायर में कितना, x। ठीक है, अब देखिए ये 1/y है, हम इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा dy बटे में dx बराबर, ये y की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इस 2 को आगे लिख लेंगे, तो 2 लॉग 10x इंटू में सेक स्क्वायर में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम y के मान को रख देंगे, तो y का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तो y का मान है 10x की पावर 10x, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ये हो जाएगा dy बटे में dx बराबर y। तो y की पावर, y का मान है 10x की पावर में 10x, सभी की पावर में कितना है, 10x है। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए 10x सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या है, कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन, तो इंटू में यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में 2 लॉग 10x, यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।